बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिवट टेबल के बारे में आप सबने सुना होगा और पिवट टेबल के ऊपर आप लोगों ने काम भी किया होगा और आपको पता है पिवट टेबल क्या काम करता है कि आपके टेबल के ऊपर, आपके रॉ डेटा के ऊपर उसको समराइज़ करता है, उससे आप काउंट ले सकते हैं, सम ले सकते हैं, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड सो। लेकिन पिवट टेबल काम करता है सिर्फ़ एक ही टेबल के ऊपर या एक ही शीट के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपका किसी एक एक्स शीट के अंदर डेटा है और उसको आप पिवट करना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट में जाएँ, पिवट पे क्लिक करें तो उसका पिवट टेबल ड्रा हो जाएगा। उसको फिर आप फ़िल्टर कर सकते हैं, रोज़ में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स के हिसाब से उसको कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट सम में वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये एक पिवट टेबल है और यहाँ पर इसके फ़िल्टर्स हैं, यहाँ पे इसके रोज़ हैं, इसके कॉलम्स हैं और इसकी वैल्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पावर पिवट में ऐसी क्या चीज़ है कि जो पिवट टेबल को ये रिप्लेस कर रहा है? 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा इसकी क्विक व्यू के लिए और फिर मैं आपको इसके ऊपर काम करने का तरीकाकार भी बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ कि पावर पिवट की ज़रूरत क्यों पेश आई? आपकी एक्सेल शीट जो है, ये कितने रिकॉर्ड्स आपको परमिट करती है कि आप ऐड कर सकते हैं? 1,48,000 तो जब आपके रिकॉर्ड्स इससे ऊपर जाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? फिर आपको सहारा लेना पड़ता है टेबल्स का, पावर पिवट का, एक्सेल के अंदर ड्रॉ करने का। फिर लिमिट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास ये टेबल्स हैं। एक टेबल है वैस रिटेलर अगस्त के नाम से 1 पॉइंट्स अब 52,000 इसमें है। ये 2.2 मिलियन इसमें रिकॉर्ड्स हैं। फिर ये 2 लाख है। तो ये डिफरेंट टेबल्स हैं। ये टेबल्स बेसिकली पावर पिवट के अंदर हमने इंसर्ट किए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद पावर पिवट के अंदर हम जो डेटा मॉडल बनाते हैं, उस डेटा मॉडल के अंदर आप डिफरेंट सोर्सेज़ से डेटा ले सकते हैं। एक्सेल में हमने डैशबोर्ड्स में देखा था कि ये डेटा आप एक्सटर्नल डेटा इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, आप उसके ऊपर पिवट भी लगा सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें सिंपल थी, वो एक सिंगल था। ज़रा सोचें कि रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में सोचें, जहाँ पे आप एक टेबल से हायरार्की उठाते हैं, बाकी टेबल से उनकी वैल्यूज़ उठाते हैं। अब जहाँ पर जो आपको पिवट टेबल नज़र आ रहा है, इसके अंदर फर्स्ट 3 कॉलम्स जो हैं, ये टॉप टेबल से उठाए गए हैं, जो रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट है। नेक्स्ट वैस हिट्स हैं, ये उठाया गया है वैस रिटेलर अगस्त से। फिर समरी है ट्रांज़ैक्शंस की, जो कि ज़ेडएल रिटेलर अगस्त से उठाया गया है। फिर समराइज़ किया गया है रेवेन्यू को, जो कि वैस लोडिंग अगस्त से समराइज़ किया गया है। तो ये 4 टेबल्स के ऊपर एक पिवट लगाया गया है। याद रखिएगा, एक पिवट मल्टीपल टेबल्स पे लगता है। एक स्लाइसर जो है वो मल्टीपल पावर पिवट टेबल्स के ऊपर लगता है। तो आप बहुत सारे टेबल्स को चंद पिवट टेबल में समराइज़ करके एक ही जो स्लाइसर है उससे ऑपरेट कर सकते हैं। स्लाइसर बेसिकली फ़िल्टर है। अ, बहुत ही आसान इसके स्टेप्स हैं, लेकिन जो भी बंदा बिज़नेस इंटेलिजेंस का काम कर रहा है, जहाँ पर बीए इन्वॉल्व है, जहाँ बिग डेटा इन्वॉल्व है, बिग डेटा के ऊपर एनालिसिस करना इन्वॉल्व है और उसको सहारा लेना पड़ता है एसक्यूएल का, उसको सहारा लेना पड़ता है और बहुत सारे टूल्स का, या उसको मैन्युअली सेग्रीगेट करना पड़ता है अपना डेटा, नोटपैड फ़ाइल को ओपन करके उसमें से डेटा अलग-अलग करना पड़ता है। उसके लिए ये बहुत मुफ़ीद और बहुत अहम टूल है। मैं कोशिश करूँगा 5 से 6 लेसन्स में इसको क्लोज़ करूँ और इसकी फ़ंक्शनैलिटी, इसकी वर्किंग्स मैं आपको समझाऊँ। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, वो ज़हन-नशीन कर ली कि पावर पिवट है क्या? पावर पिवट है कि आप मल्टीपल टेबल्स के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। उन रिलेशनशिप्स की बुनियाद के ऊपर आप एक पिवट टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। उस पिवट टेबल के अंदर आप फ़ॉर्मूलाज़ ऐड कर सकते हैं। वो फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं, वो मैं आपको बताऊँगा आगे चल के किस तरह से ऐड होते हैं। पिवट टेबल के अंदर फ़ॉर्मूला कैसे ऐड होता है और वो कैसे कैलकुलेशन करता है। उसके बाद स्लाइसर के ऊपर मल्टीपल पिवट टेबल्स को कैसे लेके आ सकते हैं।
फिर उन स्लाइसर्स को जो कि हम जिसके ऊपर हमने ये कैलकुलेशंस की थी, उनको मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है? एक ही डेटा मॉडल के अंदर मल्टीपल टेबल्स कैसे ऐड किए जा सकते हैं? डिफरेंट डेटा सोर्सेज़ से आप टेबल कैसे ऐड करते हैं? सो बी इन टच। अगले जो लेसन्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं पावर पिवट के हिसाब से। कोशिश कीजिएगा कि कोई भी लेसन इसमें से मिस आउट ना हो।